नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे पारंपरिक गहनों के पीछे कितनी कहानियां छिपी होती हैं? आज हम इन्हीं कहानियों को जानेंगे और वो भी इन बहुत ही खूबसूरत हैंड रिटन नोट्स के जरिए। सिर से लेकर पैर तक एक एक गहने की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का प्लान। सबसे पहले बात करेंगे सिर और माथे के गहनों की। फिर देखेंगे कि दांतों और गले में क्या क्या पहना जाता है। उसके बाद आएंगे उंगलियों, पैरों और फिर पैर की उंगलियों पर। और हाँ, आखिर में पुरुषों के आभूषणों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे ऊपर से, यानी सिर और माथे पर पहने जाने वाले कुछ सबसे शानदार और खूबसूरत गहनों से। अच्छा, तो इन नोट्स में देखें तो यहाँ कई तरह के गहनों की एक पूरी लिस्ट है, जैसे कि शीश फूल, मेमद, सांखली और बोरलो भी है। कमाल की बात यह है कि हर गहने का अपना एक अलग नाम है और सिर पर पहनने की एक खास जगह भी। मतलब हर चीज का अपना एक महत्व है। और ये देखिए, ये है बोरला। माथे पर पहना जाने वाला एक बहुत ही खास और खूबसूरत गहना है ये। राजस्थान में तो ये बहुत ही आम है। अरे वाह, ये तो काफी दिलचस्प है। यहाँ सिरमांग के साथ साथ रखड़ी भी दिख रही है और नोट्स में खास तौर पे लिखा है कि रखड़ी जो है वो सुहाग का प्रतीक है। यही बात तो इन गहनों को खास बनाती है कि ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, इनके गहरे सांस्कृतिक मतलब भी होते हैं। चलिए अब सिर से थोड़ा नीचे आते हैं और बात करते हैं कुछ और अनोखे गहनों की, दांतों और गले के आभूषणों की। ये कितना यूनिक है ना? नोट्स के हिसाब से दांतों के लिए भी दो तरह के गहने होते थे। एक है रखन, जो सोने की एक प्लेट होती है दांतों पर, और दूसरा है चूप, जो दांतों के बीच में एक छोटी सी सोने की कील की तरह लगाई जाती है। मतलब वाकई में श्रृंगार की कोई सीमा नहीं है। अब आते हैं गले पे, जहां गहनों की तो जैसे एक पूरी दुनिया बसती है। देखिए, एक सिंपल सी तुलसी माला से लेकर बड़े बड़े शानदार रानी हार तक सब कुछ है। और हरेक की अपनी अलग ही शान है, अपना अलग ही चार्म है। गले के बाद अब बारी है हाथों की। कहते हैं ना, उंगलियां भी बहुत कुछ कहती हैं। तो चलिए देखते हैं कि उंगलियों को सजाने के लिए कौन कौन से गहने होते हैं। इस लिस्ट में देखिए, एक आम अंगूठी, जिसे मूंदड़ी या बींटी भी कहते हैं, उससे लेकर अरसी तक सब कुछ है। और अरसी तो बहुत ही स्पेशल है। ये अंगूठे में पहनी जाने वाली एक अंगूठी होती थी जिसमें एक छोटा सा शीशा लगा होता था। कहते हैं कि दुल्हनें इसमें चुपके से अपने दूल्हे का चेहरा देख लिया करती थी। है ना मजेदार? यहाँ पर हम मूंदड़ी के कुछ डिजाइन देख सकते हैं और साथ में ये खूबसूरत हथपान भी। ये तो कमाल का पीस है। इसमें पांचों उंगलियों की अंगूठियां एक कंगन से जुड़ी होती हैं। पूरे हाथ पर एक बहुत ही सुंदर डिजाइन बन जाता है। अच्छा, अब अपनी इस यात्रा में और नीचे चलते हैं और पहुंचते हैं पैरों तक, जहां हर कदम के साथ संगीत बजता है। अरे वाह, यहाँ तो पायल की इतनी सारी किस्में हैं। मतलब एक सिंपल पायल से लेकर भारी भरकम कड़े और घुंघरू वाली झांझर तक, और हर एक की आवाज, उसकी खूबसूरती सब अलग है। इस स्लाइड में दो बिल्कुल अलग अलग स्टाइल दिख रहे हैं। एक तरफ ये मोटी और सॉलिड सी कड़े जैसी नेवरी है और दूसरी तरफ ये काफी नाजुक और खूबसूरत नूपुर। सही बात है, हर किसी के टेस्ट के लिए कुछ न कुछ है। और ये है रमझोल। आप देख ही सकते हैं इसमें कितने सारे छोटे छोटे घुंघरू लगे हैं। तो जाहिर है, जब कोई इसे पहनकर चलता होगा तो कितनी मीठी आवाज आती होगी। नोट्स में झांझरिया के बारे में खास तौर पर लिखा है कि ये छोटी छोटी घंटियों से सजी एक पतली सी चेन होती है। मतलब इसकी खूबसूरती इसकी नज़ाकत में है। पैरों के बाद अब बात करते हैं पैर की उंगलियों की। यहाँ भी श्रृंगार का एक अलग ही लेवल देखने को मिलता है। बिल्कुल जैसे हाथ की उंगलियों को सजाया जाता है ना, वैसे ही पैर की उंगलियों के लिए भी अपने खास गहने और छल्ले होते हैं। ये पैरों की खूबसूरती को और भी निखार देते हैं। और ये देखिए, ये है बिछिया। नोट्स में इसे पीले रंग से हाईलाइट भी किया गया है कि ये सुहाग का प्रतीक है। तो रखड़ी की तरह ही ये भी एक शादीशुदा महिला की पहचान से जुड़ा है। अच्छा, इतने सारे गहनों की बात हो गई, पर एक सवाल है, क्या श्रृंगार सिर्फ महिलाओं के लिए ही है? ये नोट्स तो कुछ और ही कहते हैं। जी हाँ, हमारी आखिरी कैटेगरी है पुरुषों के आभूषणों के बारे में। ये बात साफ है कि स्टाइल और श्रृंगार किसी एक जेंडर तक ही सीमित नहीं है। यहाँ पर खासकर कान के गहनों पर फोकस है, जैसे मुर्कियाँ और बालियाँ। ये अक्सर राजा महाराजा और योद्धा पहना करते थे, जो उनकी शक्ति और उनके रुतबे की निशानी होती थी। और आखिर में इन नोट्स में कड़ूल्य का भी जिक्र है।
ये एक मोटा सा कड़ा होता है जिसे हाथ और पैर दोनों में पहना जा सकता है। इससे पता चलता है कि कुछ गहने कितने वर्सेटाइल भी हो सकते हैं। इस पूरी कारीगरी को देखकर आखिर में एक ही सवाल मन में आता है कि क्या ये सिर्फ गहने हैं या फिर ये कला के वो नमूने हैं जिन्हें पहना जा सकता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियां सुनाते हैं। सोचने वाली बात है कि इनमें से कौन सा गहना दिल को सबसे ज्यादा छू गया।